टुन्नू चिड़ा मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इस महंगाई के ज़माने में टुन्नू के परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता था। जब उसे काम मिल जाता था तो उसका परिवार भर पेट भोजन खाता था, लेकिन कभी कभी काम न मिलने की वजह से उसके परिवार को भूखा पेट ही सोना पड़ता था। टुन्नू जी, ठंडी आ गई है, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेती, वरना इस ठंडी में इन बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टुनटुनी जी, 4 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है। रोज पूरे जंगल में जाता हूँ और खाली हाथ वापस लौट कर आता हूँ। हो सकता है आज मुझे काम मिल जाए। कोई काम मिल जाए तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लिया जाएगा। माँ दुर्गा की कृपा होगी तो कल तुम्हें काम मिल जाएगा। अब उन्हीं का सहारा है, वरना हम गरीबों की ठंडी कैसे बीतेगी। अब तो माँ दुर्गा का ही सहारा है। पत्नी टुनटुनी की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। आज मुझे हर हाल में अपने घर पैसे लेके जाना है। मैं अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए टुन्नू चिड़ा एक बड़ी दुकान पर जाता है। वहाँ के मालिक से काम की बात करता है। मालिक जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिलेगा? मैं सब कर दूंगा। अरे अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है और आज तो ठंडी भी बढ़ गई है। कल भी ठंडी की वजह से दुकान बंद रहेगी, इसलिए तुम जाओ, कोई काम नहीं है। मालिक जी, कृपया मुझे कोई काम दे दो जिससे मैं भी ठंडी के लिए कपड़े खरीद सकूं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं कोई भी काम कर सकता हूं। बस मेरे बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के पैसे हो जाएं। मैं बहुत गरीब हूं। ठीक है, कल सुबह इस पते पे आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। और ये 10 रुपये रख लो। कालू कौवे की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा खुश हो जाता है। कम से कम उसे कल के लिए काम तो मिल गया। फिर टुन्नू चिड़ा घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बता देता है। यह तो बहुत खुशी की बात है, आपको काम जो मिल गया। अब हमारे बच्चों की सर्दी आसानी से बीत जाएगी। मम्मा, कल हमारे लिए स्वेटर खरीदना और मेरे लिए टोपी खरीदना। मैं तो थोड़े से मिठाई भी खरीदूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, कल पापा सब ले आएंगे। अब आप सो जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है। अगली सुबह 6 बजे थे। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़िया को जगाती है। टुन्नू जी, उठें, सुबह हो गई है। आपको कालू सेठ के घर काम पर जाना है। टुनटुनी जी, मुझे क्या हो गया है? सर बहुत भारी भारी लग रहा है, आंखें भी दुख रही हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया टुन्नू का पंख देखती है। अरे आपको तो तेज बुखार हो गया है, सारा बदन आग की तरह तप रहा है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? जेब में एक भी पैसा नहीं है और आपकी तबीयत भी खराब हो गई है। लेकिन मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा मालिक के घर। टुन्नू जी, आप इस हालत में काम कैसे करेंगे? आपको बहुत तेज़ बुखार है। टुनटुनी जी, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बच्चों के लिए गर्म कपड़े कैसे खरीद पाऊंगा? मैं बच्चों के लिए मिठाई कैसे खरीद पाऊंगा? टुन्नू जी, आप घर पर आराम करें, मैं काम के लिए मालिक के घर जा रही हूँ। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दिए पते पर चली जाती है। उससे बात करती है। मालिक जी, कल आपने मेरे पति टुन्नू को काम पर बुलाया था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम करने के लिए आई हूँ। आप जो भी काम हो मुझसे करवा लीजिए। कालू जी, आप भी ना हर किसी पक्षी को घर पर बुला लेते हो। गौरी जी, कल इसका पति मुझसे बहुत विनती कर रहा था, तो मैंने सोचा ठंडी बढ़ रही है तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको बुला लिया। कोई न कोई काम इससे करवा लिया जाएगा। न जान न पहचान बनने चले हो गरीबों के मसीहा। और तुम चिड़िया अच्छे से सुनो, अच्छे से बगीचे की साफ सफाई करो और स्टोर रूम की भी सफाई करो। तुम्हें तुम्हारे पैसे शाम को मिल जाएंगे। मैम साहब, मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। गोरी कौवी घर के अंदर चली जाती है और कालू कौवा भी कुछ काम से घर के बाहर चला जाता है। मैं जल्दी जल्दी बगीचे का काम खत्म करती हूँ, फिर पैसे लेकर टुन्नू जी को भी दिखाना है। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी काम करती है। गोरी का बेटा जग्गू बहुत शैतान था।
वो हर दिन कोई न कोई शैतानियां करता रहता था। ये नई नौकरानी तो बहुत भोली है, इससे थोड़ी शरारत करता हूँ। जब यह स्टोर रूम में जाएगी तो मैं पहले से ही अंदर रखे पटाखों में आग लगा दूंगा। जब आंटी डरेंगी तो बहुत मजा आएगा। ऐसी योजना बनाकर जग्गू कौवा स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और पटाखों की लड़ी को आग लगा देता है। अब नई नौकरानी को जल्दी से स्टोर रूम में भेजता हूँ। जग्गू कौवा दरवाजे पर बैठा सोच ही रहा था, तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। जग्गू बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मैंने टेबल पर दूध रखा है, वो पी लो। मैं भी आती हूँ, इतना कहकर गोरी कौवी स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। पटाखे की लड़ी में आग लगी थी, एकदम से आग पर्दे पर लग जाती है और फिर पूरे कमरे में फैल जाती है। मम्मा मम्मा, अंदर मम्मा है, मम्मा को बचाओ। कोई जग्गू की ऐसी चीख सुनकर रानू चिड़िया अंदर आती है। जग्गू बेटे, आप यहीं पर रहो, मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना आग में चली जाती है और बेहोश गोरी कौवी को बाहर लेकर आती है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। गोरी गोरी, आप ठीक हो? और ये कैसे हो गया? पापा मम्मा, यह आग मेरे कारण लगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी शैतानी नहीं करूँगा। टुनटुनी चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ना होती तो मेरी पत्नी जलकर मर जाती। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, या तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानो रुको, ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद लेना और यह मिठाई का छोटा सा तोहफा अपने बच्चों को दे देना। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी पति की नौकरी कल से पक्की हो गई है। वो हमारी दुकान पर काम करके बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं। टुनटुनी घर वापस आकर टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है और खुशी खुशी नए कपड़े खरीदने मार्केट चला जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम 50 लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।